हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के इस व्याख्यान में हम प्लेटो के नैतिक दर्शन पर रिविजन करेंगे। ये प्लेटो का नैतिक दर्शन आपके आरएस मेंस के सिलेबस में उसमें भी उपयोगी है और एमए फिलोसॉफी एंड बीए फिलोसॉफी दोनों में भी समान रूप से उपयोगी है। प्लेटो का नैतिक दर्शन सुकरात के दर्शन पर पूरी तरह आधारित है और सुकरात का पूरी तरह से सभी दृष्टियों से जो विवेचन किया है वो प्लेटो ने ही किया। एक तरह से प्लेटो ने सुकरात के जो सिद्धांत है उनका एक तरह से विस्तार किया है और उसमें अपने हिसाब से परिवर्तन भी किया है। प्लेटो के नैतिक सिद्धांतों में मुख्य रूप से इस व्याख्यान में हम एक तो उनका प्रत्यय सिद्धांत है उस पर विचार करेंगे, दूसरा है उनके सद्गुण। उन्होंने मुख्य सद्गुण माने हैं 4: विवेक, साहस, संयम और न्याय, इन पर, तथा साथ ही हम मनुष्य कैसे संतुलित है और सामंजस्यपूर्ण जीवन जिए इसके बारे में हम विवेचन करेंगे आज इस वीडियो में। प्लेटो के सिद्धांत साथ व्यक्ति और राज्य दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं, क्योंकि प्लेटो ऐसा मानता है कि व्यक्ति का हित राज्य के हित से पृथक नहीं होता। आज के इस वीडियो में व्याख्यान में हम प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत पर ही विचार करेंगे और जो बाकी के दो वीडियो आएंगे उसमें हम अलग से सद्गुण सिद्धांत, जो मुख्य सद्गुण 4 उन पर, और सामंजस्य और संतुलित जीवन पर भी विचार करेंगे। प्लेटो ने ज्ञान, संयम, सद्गुण आदि के स्वरूप को समझने के लिए प्रत्यय सिद्धांत प्रस्तुत किया है। क्या है? ज्ञान के स्वरूप को, सद्गुणों के स्वरूप को, संयम आदि के स्वरूप को समझने के लिए उन्होंने प्रत्यय सिद्धांत प्रस्तुत किया है। प्रत्यय सिद्धांत के अनुसार वास्तविक वस्तु और उसका प्रत्यय ये दोनों अलग अलग चीज़ होती है। देखो, एक तो भौतिक वस्तु होती है, रियल वस्तु जो हम देखते हैं, जिसका हम अनुभव करते हैं, और एक होता है उनका प्रत्यय। ये दोनों अलग अलग चीज़ होती है। जैसे सुंदर वस्तु और सौंदर्य का प्रत्यय, सुंदर वस्तु का प्रत्यय, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इस प्रकार प्लेटो के अनुसार सभी वस्तुएं, चाहे वो भौतिक हो या मानसिक, सभी के प्रत्यय पाए जाते हैं। सभी वस्तुएं जितनी, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो भौतिक वस्तु, सभी के प्रत्यय होते हैं। सद्गुणों का भी प्रत्यय होता है और इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, और ये प्रत्यय इस भौतिक जगत से अलग है तथा स्वतंत्र एक प्रत्यय जगत में निवास करते हैं। ये जो प्रत्यय होते हैं वो इस भौतिक जगत में निवास न करके कहाँ रहते हैं? एक अलग ही उनका प्रत्यय जगत होता है, उसमें वो रहते हैं, उसमें वो निवास करते हैं। प्लेटो का ऐसा मानना है कि ये जो प्रत्यय जगत होता है यही वास्तव में सत्य और वास्तविक है, तथा भौतिक जगत असत्य और अवास्तविक है। सभी वस्तु और मानसिक विचार, क्रिया आदि प्रत्ययों की अपूर्ण प्रतिकृतियां हैं। क्या है ये? अपूर्ण प्रतिकृति है। किसकी? जो एक तरह से जो भौतिक वस्तु है और मानसिक वस्तु है, मानसिक विचार है, ये क्या है? प्रत्ययों की एक तरह से अपूर्ण प्रतिलिपि, अपूर्ण एक कॉपी है। इनकी वास्तव में स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसी वजह से प्लेटो, क्योंकि इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसलिए प्लेटो क्या करता है? प्लेटो प्रत्ययों के ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान मानता है। क्या मानता है प्लेटो? प्रत्ययों के ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान मानता है। प्लेटो का विचार है कि सद्गुण तथा भौतिक वस्तुओं के प्रत्ययों के ज्ञान से हमें भौतिक वस्तु और सद्गुणों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। किसके माध्यम से होता है? भौतिक वस्तुओं के प्रत्यय और सद्गुणों के प्रत्ययों के ज्ञान के माध्यम से हमें वास्तव में सद्गुण और भौतिक वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा प्लेटो मानता है। देखो, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। प्लेटो ये कहता है कि यदि हमें सद्गुणों के प्रत्ययों का ज्ञान हो जाता है तो हम सद्गुणों का भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और भौतिक वस्तुओं के प्रत्ययों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हम भौतिक वस्तुओं का भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात प्रत्यय यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लेटो ने प्रत्ययों के ज्ञान पर ही सबसे ज़्यादा जोर दिया है। जो व्यक्ति प्रत्ययों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वही वास्तव में ज्ञानी होता है, ऐसा प्लेटो मानता है। जिस व्यक्ति ने सभी प्रकार के सद्गुणों के प्रत्ययों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है उस व्यक्ति को उन सभी सद्गुणों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जैसे किसी ने विवेक, साहस, संयम और न्याय, इन सभी के प्रत्ययों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो वही व्यक्ति वास्तव में क्या कहलाएगा? विवेकी, साहसी कहलाएगा, संयमी कहलाएगा और न्यायी कहलाएगा। लेकिन
यहाँ प्लेटो का ये भी मानता है कि सिर्फ ये जो प्रत्यय होते हैं इनका ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, बुद्धि से, न कि इंद्रियों से। ये बात ध्यान रखना, प्लेटो सिर्फ बुद्धि के माध्यम से प्रत्ययों का ज्ञान संभव मानता है, और जो भी बहुत ज़्यादा अनवरत साधना करते हैं, कंटिन्यूस साधना करते हैं, तब जाके बहुत ज़्यादा अभ्यास करते हैं, तब जाके बुद्धि के माध्यम से हमें प्रत्ययों का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा प्लेटो क्या है, ऐसा प्लेटो का मत है। अतः प्लेटो के मतानुसार वही व्यक्ति सद्गुणी हो सकता है जिसने बुद्धि द्वारा सद्गुणों के प्रत्यय का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। कौन व्यक्ति सद्गुणी कहलाता है, जिसने सद्गुणों के प्रत्ययों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। प्लेटो का शुभ के प्रत्यय पर भी विचार कर लेना जरूरी है। प्लेटो ये कहता है कि शुभ का प्रत्यय बाकी जितने भी प्रत्यय होता है उन सभी में समन्वय स्थापित करता है। जितने भी प्रत्यय है, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो भौतिक वस्तुओं के प्रत्यय हो, उन सभी प्रत्ययों में समन्वय स्थापित कौन करता है, शुभ का प्रत्यय करता है। प्लेटो के अनुसार शुभ का प्रत्यय ही ज्ञान, सत्य, सौंदर्य और नैतिक शुभत्व आदि का आधार है। कौन है, शुभ का प्रत्यय। जिस व्यक्ति ने शुभ के प्रत्यय का ज्ञान प्राप्त कर लिया है उस व्यक्ति को समस्त सद्गुणों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तथा उसका आचरण भी सद्गुण युक्त हो जाता है। देखो कितनी अच्छी बात बताई प्लेटो ने कि जिस व्यक्ति ने शुभ के प्रत्यय का ज्ञान प्राप्त कर लिया है उस व्यक्ति को समस्त सद्गुणों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तथा उसका आचरण भी कैसा होता है, सद्गुण युक्त, और वो दूसरों को भी सद्गुणी बनाने में सहायक होता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने ओनली प्लेटो के जो प्रत्यय सिद्धांत है वो नैतिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लेटो ने इस प्रत्ययों के माध्यम से ही न्याय, शुभ, ज्ञान आदि प्रत्ययों पर विचार किया है। इसलिए ये जो प्रत्यय सिद्धांत है ये नैतिक दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच।